हेलो फ्रेंड्स। पिछली क्लास में अपन ने इसके क्वेश्चन किए थे ट्राइंगल के, जो मैंने थ्योरम बताई थी उन पे डिपेंडेंट। आज भी अपन जो बचे हुए एक दो क्वेश्चन हैं जो वो करेंगे उससे आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैंने नंबर 1 ही लगाया है पिछली क्लास में, जो भी है देख लेना। तो देखिए इसमें अपने को कहा है, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें अपने को कहा है कि ए एम जो इक्वल है ए डी की, ए एम है इक्वल ए डी की। अब इसमें एक और कहा गया कि जो सी डी लाइन है, जो लाइन सी डी है वो एंगल सी की एंगल बाइसेक्टर है, या हिंदी में कहें तो कोण सी का समद्विभाजक है रेखा सी डी। अब देखिए उसने पूछा है अपने से कि एम ए सी ये वाला कोण बताइए, एम ए सी ये वाला कोण बताना है। अब देखिए मैं कहता हूं, देखिए इसकी तरफ जाने के लिए देखिए ये दोनों त्रिभुज ए डी एम में, देखिए पहले तो त्रिभुज ए डी एम में ए डी बराबर ए एम है, तो कोण डी बराबर कोण एम। क्यों? क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन द एंगल्स मेड बाय देम आर आल्सो इक्वल। तो देखिए यहां से ये x और ये भी x मैंने मान लिया कि दोनों x है, और यहां पे ये कोण पूरा है जितना भी है, इसके आधे आधे पार्ट मैंने माने कि ये y है, ये दोनों y है। अब देखिए यहां से इसी त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तो हो गया। अब देखिए मैं कहता हूं त्रिभुज बी डी सी को देखिए, आप बी डी सी को देखिए, इसमें देखिए जो ये कोण है ये वाला, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना, बाह्य कोण बन रहा है ना ये वाला। तो देखिए यहां से क्या होगा, x इक्वल्स टू 63 डिग्री प्लस y डिग्री। क्यों? अपन ने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट साइड पे बने इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, जो बाह्य कोण होगा वो विपरीत भुजा पे बने दोनों कोणों के योग के बराबर होगा किसी भी त्रिभुज में। तो देखिए x का मान ये आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे फिर से आप देखिए त्रिभुज ए एम सी में ये मान लिया अपन ने कि ये थीटा है, ये थीटा है जो अपने से पूछा है। अब देखिए त्रिभुज ए एम सी में ये वाला कोण डी एम ए, कोण डी एम ए जो कि x है, वो इस त्रिभुज ए एम सी के भी एक्सटीरियर एंगल है ना। तो देखिए कोण x बराबर यहां से भी, ये x डिग्री लिख लिया ना, कोण तो वो हो जाएगा जो अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो x डिग्री यहां से भी y डिग्री प्लस थीटा, यही हुआ ना। इसको छोड़ दीजिए पूरे को और इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो x है वो इन दोनों के सम के बराबर हुआ ना, थीटा और y के, क्योंकि ये त्रिभुज ए एम सी का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहां से देखिए ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, और दोनों इक्वेशन x की हैं तो दोनों बराबर होंगी। तो 63 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल्स टू y डिग्री प्लस थीटा। तो यहां से y डिग्री कैंसिल आउट, तो थीटा इक्वल टू 63 डिग्री। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर जो अपने से पूछा है कि कोण ए एम ए सी के बारे में बताइए, जो कि कितना बना अपना 63 डिग्री बना। क्यों? क्योंकि इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये
पहले तो देखिए इस साइड से अपने को पता लगाना है कि इस साइड से अपन क्या कर सकते हैं। ये दोनों बराबर दी होंगी, किसी न किसी कारण से दे रखे अपने को बराबर। किस लिए दिए हैं? ताकि अपन यहां से ये दोनों एंगल बराबर ला सकें, और ये दोनों बराबर एंगल लाएंगे तो इस वाले त्रिभुज का ये एक्सटर्नल एंगल और इस वाले त्रिभुज का ये एक्सटर्नल एंगल, लेकिन है तो दोनों एक्स के बराबर। तो एक्स में अपने को दो इक्वेशन मिलेंगी और दोनों एक्स की हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो यहां से हम थीटा जो कि 63 डिग्री आया अपन वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हुआ। इसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है। इसमें बीपी बराबर बी आर, बीपी बराबर बी आर है, और सी एन बराबर सी आर। बीपी बराबर बी आर, सी एन इक्वल टू सी आर। अब पूछा है कि कोण पी आर एन, ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या सोचें कि अपने को ये एंगल मिल जाए। तो देखिए और तो तरीका कुछ नहीं है। ये देखिए यहां पे ये पॉइंट आर है, इस पॉइंट पे जो ये कोण इधर बनेगा वो एक सरल कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, जो इसका मान 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम कुछ ट्राई कर सकते हैं कि अपने पास ये एंगल और ये एंगल हो तो ये एंगल निकल जाए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज बीपीआर में, त्रिभुज बीपीआर में देखिए, बीपीआर में देखिए बीपी और बीआर बराबर है, तो इनके द्वारा जो कोण बनेंगे आमने सामने के वो भी बराबर होंगे। तो ये मैंने एक्स माना तो ये भी एक्स। ऐसे ही फिर आप देखिए त्रिभुज ट्राइंगल आर एंड सी में, इन ट्राइंगल आर एंड सी, सी आर इक्वल्स टू सी एन। तो देखिए इफ दिस एंगल इज वाई देन दिस एंगल आल्सो विल बी वाई, ये वाई ये वाई। ठीक है, अब देखिए ये वाई हो गया। इस पूरे ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल पी बी आर में देखिए ये दोनों कोण x और ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पे इस कोण का मान, कोण B लिख दिया है मैंने सीधा, या फिर BPBRC, कोण PBR, ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2x। क्यों? क्योंकि जो सम होता है एंगल्स का किसी भी ट्राइंगल के वो 180 डिग्री होता है। दो अपने पास है x तो उनका सम 2x, 180 में से 2x निकालेंगे तो कोण PBR का मान आ जाएगा, जो कि अपने पास बना 180 डिग्री माइनस 2x। इसी प्रकार इसमें भी 180 डिग्री माइनस 2y हो गया। अब इस पूरे में देखिए, अब इस पूरे ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, इसमें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होगा, एंगल्स का सम। ए की वैल्यू अपने को दी है 44 डिग्री, बी के अपन ने अज्यूम कर लिए, निकाल लिया 180 डिग्री माइनस 2x, सी की भी ऐसे ही 180 डिग्री माइनस 2y 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल आउट, यहां पे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 2 2। ठीक है, 180 और 44 का सम 224 और 2x 2y 2x प्लस 2y, यहां से 2 कॉमन लिया, वो 2 इसके डिवाइड में जाके 112 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब यहां पे चलिए ये हटा रहा हूं मैं, x प्लस वाई अपन ने 112 डिग्री ले लिया। अब यहां से देखिए कोण PRN के लिए, ये मैंने क्या बोला, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल है।
पॉइंट आर पे। अब देखिए पॉइंट आर पे अगर स्ट्रेट एंगल है तो देखिए पॉइंट आर पे बी आर पी, ये वाला कोण लिया प्लस कोण ये बी आर सी लेना है, बी आर सी। तो बी बी पी आर पी और फिर पी आर एन प्लस कोण आर सी एन। ठीक है, आर सी एन। तो देखिए बी आर सी तो कितना होगा 180 डिग्री, और बी आर पी ये x डिग्री, पी आर एन अपन को निकालना है, और ये आर सी एन ये y डिग्री। अब देखिए कोण पी आर एन 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई डिग्री, दोनों इधर आके माइनस के होंगे, माइनस कॉमन ले लिया है मैंने। x प्लस वाई की वैल्यू अपने पास है जो अपन ने निकाली है 112 डिग्री, तो यहां से 68 डिग्री, 68 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए साइड सेम है तो एंगल भी सेम होंगे, साइड सेम है तो एंगल सेम होंगे। यहां से ये कॉर्नर वाले एंगल निकाल लिए। फिर पूरे ट्राइंगल से अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 112, यहां से स्ट्रेट एंगल बी आर सी, बी आर सी, बी आर सी कौन सा है बी आर पी ये कोण, फिर पी आर एन ये वाला कोण, और फिर एन सी आर या फिर आर सी एन जो भी हो आर सी एन। देखिए जिस कोण का मान अपने को लेना है, जिस कोण का मान लेना है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं उस कोण को, तो जहां पे जो कोण बन रहा है उस वर्टेक्स के साथ जो अल्फाबेट लिखा हुआ है वो मिड में आता है, इसलिए आर सी एन या फिर एन सी आर जो भी आप लिखना चाहे वो हो गया। यहां से अपन ने निकाल लिया है कि 68 डिग्री हो गया यहां तक। अब चलिए अगले क्वेश्चन, अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि अपने को एक ट्रायंगल दिया हुआ है टीआरपी, आरटीपी जो भी है, उसमें एबीसीडी जो है एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज को इंग्लिश में जो बोलते हैं रोम्बस। रोम्बस वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं किंतु 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती। तो रोम्बस वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं किंतु 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो रोम्बस होता है। तो देखिए अब उसने क्या कहा है, इसमें टीआरपी एक ट्रायंगल है, उसमें एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, और ए आर इक्वल टू ए बी, ए आर इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी पी। ठीक है, अब इसने पूछा है कि आर टी पी एंगल के बारे में बताइए। यहां से डायग्राम पे मत जाइएगा, ये साइड सब सेम है। ठीक है, अब देखिए अपने को क्या दिया है कि आर ए इक्वल टू ए बी इक्वल्स टू बी पी, ये दिया। अब देखिए इसका यूज अपन कहां करते हैं, ये देखिए ये ए बी जो डिस्टेंस है, ये ए बी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो इस समचतुर्भुज की साइड ही है ना, भुजाई है ना, इस समचतुर्भुज की भुजा है, तो ये भी समचतुर्भुज की भुजाई हुई ना, एडी भी इस समचतुर्भुज की भुजाई हुई ना। तो ए बी और एडी तो बराबर ही होंगे, ए बी और एडी तो बराबर ही होंगे, क्योंकि समचतुर्भुज की रोम्बस की भुजा है, दोनों भुजाएं समचतुर्भुज की, तो ये बराबर होगी ए बी के। अब देखिए ए बी के बराबर है तो ए आर के बराबर भी होगी ना, क्योंकि देखिए यहां से ए आर है वो आर ए है जो ए आर है जो ए बी के बराबर है। आर ए या ए आर जो भी आपको लेना है वो आप देख लीजिए, ए आर या आर ए बी के बराबर ही है, और ए बी ए डी के भी बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज की दोनों भुजाएं हैं, तो ये दोनों साइड भी बराबर होंगी। तो ये कोण मैंने माना अल्फा, तो ये भी अल्फा, सेम साइड के हैं, सेम साइड के आमने सामने कोण समान।
इसी प्रकार इधर चलिए, देखिए बीपी बराबर है AB के, तो BC के बराबर भी होगी ना, क्योंकि ये भी समचतुर्भुज की भुजा और AB के बराबर पहले से है BP जो अपने को दे रखा है, तो BC के बराबर BP भी होगी, तो सेम साइड है और त्रिभुज BCP में ये एंगल मान लिया बीटा, तो ये भी बीटा क्योंकि सेम साइड के आमने सामने के कोण हो गए। अब देखिए ट्राइंगल RTP में क्या है, कोण R प्लस कोण T प्लस कोण P, इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। R का मान अपने पास है कितना है, अल्फा, जो कि अपन ने माना है, और R का मान अल्फा है और T का मान अपने को निकालना है, तो मैं इसको X बोल देता हूं, प्लस P का मान अपने पास है बीटा, जो कि अपन ने माना है, तो 180 डिग्री। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आई, 180 डिग्री माइनस अल्फा, दोनों का माइनस आएगा तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, तो देखिए यहां से 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा X की वैल्यू। अब अपने को ये तो पता ही नहीं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी, लेकिन इसके सम के बारे में अपन जा सकते हैं। तो देखिए ये कोण कितना होगा, ये कोण कितना होगा, कोण DAB, ये त्रिभुज देखिए RAD, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना RAD, त्रिभुज के लिए कोण DAB एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, दोनों अपोजिट साइड पे दोनों जो एंगल है वो अल्फा अल्फा है, तो ये 2 अल्फा। इसी प्रकार इस कोण के बारे में बताइए, ट्रायंगल BCP को देखिए, ट्रायंगल BCP को देखिए, ये भी बीटा ये भी बीटा, दोनों का सम 2 बीटा। क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल है ट्रायंगल BCP के लिए। अब देखिए हो गया यहां पे, अब देखिए यहां पे अपन क्या कह सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये कोई समचतुर्भुज है, भुजाएं समान है, पैरेलल भी रहेंगी इसमें, तो इन दोनों कोणों का योग, ये दोनों पैरेलल भुजाएं हैं, मैंने आपको बताया था, ये एक तिर्यक रेखा जा रही है उन दोनों को काट रही है, तो जो ये एक ही तरफ जो इंटरनल एंगल्स बन रहे हैं, जो एक ही तरफ आंतरिक कोण योग बन रहा है, उसका सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से आप समझ गए होंगे ये कोण, ये दोनों पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं AB या RP मान लीजिए पूरी, ये एक तिर्यक रेखा है तो इसको काट रही है, तो 180 डिग्री। ये देखिए सभी चतुर्भुजों में ये सम बना रहेगा, तो अपने को याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अपन ने आगे नहीं पढ़ा है, लेकिन तिर्यक रेखा वाला अपन ने पढ़ा है, तो यहां से एक ही तरफ बने तिर्यक रेखा के आंतरिक युग्म कोणों का, तो उसका सम 180 डिग्री, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, तो यहां से x के लिए 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया, बताने की जरूरत मेरे को नहीं लगता फिर से है, क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बारे में कर लिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा एक बार खुद से करने की भी। तो चलिए यहां तक अपने क्वेश्चन हो गए, अब देखिए आगे चलते हैं। आज फिर से हम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी, तो देखिए सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ABC, ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। हम किसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। ये कोई त्रिभुज है ABC, और इस त्रिभुज पे ये कोई लंब डाला हुआ है AD, ये लंब है AD। तो देखिए AD है, ये लंब है, तो ये जो लंब होता है, जो ये लंब होता है किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब ही उसकी
ऊंचाई होता है। तो ये ऊंचाई, जिसको हम हाइट h से लिख देते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इस केस में 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो गया। अब देखिए ये तो कब निकाल पाएंगे अपन, जब अपने को आधार दे रखा हो और हाइट भी दे रखी हो। आधार क्या है, त्रिभुज की एक साइड ही है ना, तो आधार वो ही लेना है जिसके सामने वाले शीर्ष से परपेंडिकुलर या जो लंब डाला हुआ है। अगर बी से लंब डाला हुआ है तो आधार क्या बनेगा, AC। ठीक है, तो ये हो गया अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए मान लीजिए अगर अपने को ये हाइट नहीं दे रखी, जो ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है इसके बारे में नहीं बता रखा, तो परपेंडिकुलर नहीं डाला रखा तो अपने अब उसके बारे में तो अपन कुछ कर नहीं सकते। और बोला है कि आपको तीनों साइड्स दी हुई है। मैंने बोला था जो नोटेशन है वो वर्टेक्स के सामने वाले के छोटा a, बड़े B के सामने छोटा b और बड़े C के सामने छोटा c, ये लिख लें। अब देखिए तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, जिसकी सारी भुजाएं अलग हैं, जिनकी सबकी लंबाई अलग अलग है। तो वो कौन सा त्रिभुज हो गया, वो हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए एक है हीरोज सूत्र। त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हीरो सूत्र ये होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहां पे S तो है अर्ध परिमाप, किसका, त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो त्रिभुज का, इसको हम बोलते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है परिमाप और हाफ अर्थ। हाफ पेरीमीटर, पेरीमीटर के बारे में देखिए, परिमाप के बारे, किसी भी आकृति का जो परिमाप है पेरीमीटर वो ये है कि मान लीजिए आपने इस बिंदु से स्टार्ट किया AC, तो इस बिंदु से उस आकृति की प्रत्येक भुजा पे चलिए और उसी बिंदु पे वापस आइए, उसी बिंदु पे वापस आइए। इससे चले B पे पहुंचे, B से गए C पे पहुंचे और C से वापस से A पे आए। तो कितनी दूरी अपन ने तय करी, पहले C करी, फिर A हुई, फिर B हुई। तो ये हो गया त्रिभुज का पेरीमीटर, त्रिभुज का पेरीमीटर या फिर त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप है। तो इसका हाफ करना होता है तो पेरीमीटर, अर्ध परिमाप या हाफ पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C हो गया, A प्लस B प्लस C हो गया। ये हाफ या सेमी भी बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर, सेमी ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अर्ध परिमाप क्या हुआ, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो देखिए, और जहां पे A, B और C है, ये है त्रिभुज की साइड्स की लेंथ, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां। अब ऐसा नहीं कि इसमें किसी भी, ये फॉर्मूला हर त्रिभुज के लिए, हर त्रिभुज के लिए, लेकिन उसकी साइड्स होनी चाहिए सारी, तभी, ठीक है। तो ये हो गया अपन ने पेरीमीटर के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। पेरीमीटर को मैंने आपको हाफ पेरीमीटर बता दिया, उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए इससे आगे अपन चलते हैं।
इससे आगे आता है पेरीमीटर के बाद में, और अब मैं आपको बताता हूं लंब। त्रिभुज के लंब के बारे में, किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा खींची गई जो रेखा है, जो आधार उस सामने वाली रेखा से 90 डिग्री के कोण पे है, तो उसे ही उस त्रिभुज का लंब कहते हैं। तो ये तो हो गया लंब। ऐसे ही देखिए बी से डालेंगे तो AC पे 90 डिग्री, तो ये लंब। ऐसे ही तो ये AD, BE और CF, तो ये तीनों लंब है। ठीक है, हो गए। अब देखिए इससे आगे लंब के बारे में बता दिया, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। अब चलेंगे अपन माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका बनने की। त्रिभुज के किसी शीर्ष से खींची गई सामने वाली भुजा पे रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम कहते हैं त्रिभुज की माध्यिका। तो मान लीजिए ये BC लाइन है, इस पे A वर्टेक्स या A शीर्ष से AD एक लाइन खींची गई जो सामने वाली रेखा BC को बराबर भागों में बांट रही है, तो इसको हम कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका। क्या कहेंगे? त्रिभुज की माध्यिका। इंग्लिश में मीडियन, और लंब को मैंने बता रखा है कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं, आज हम टॉपिक जो पढ़ेंगे ये हो गया बेसिक। अब इसके बाद हम चलते हैं त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के केंद्र, तो देखिए पहला केंद्र, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कोई त्रिभुज है, इसमें माध्यिका कैसे खींची थी? सामने वाले भुजा पे उसके सामने वाले शीर्ष से एक रेखा खींची जो उस भुजा को आधा आधा बांट रही है, या फिर बराबर भागों में बांट रही है। वही उस त्रिभुज के लिए उस शीर्ष से माध्यिका होती है। तो देखिए ये त्रिभुज है ABC। अब इस त्रिभुज ABC में माध्यिका AD है, CF है, BE है। तो ये तीनों जो माध्यिकाएं हैं, मीडियंस हैं, वो एक पॉइंट पे काट रही हैं। इस पॉइंट को ही केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हो सकती है ना त्रिभुज में, और तो नहीं हो सकती ना, जितने वर्टेक्स उतनी खींच पाएंगे। तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं या जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं, उस पॉइंट को केंद्रक कहते हैं, और इसको जनरली G से डिनोट करते हैं। केंद्रक को इंग्लिश में सेंट्रॉइड हो गया। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। जो ये माध्यिका है ना, जो माध्यिका है त्रिभुज की, वो इस पॉइंट केंद्रक द्वारा 2:1 में बांटी जाती है। 2:1 के भाग में बांटी जाती है। कैसे? मान लीजिए कि ये पूरी AD थी, AD है ना,
इस एडी में अगर पूछेगा कि एजी अनुपात जीडी, तो ये सदैव 2:1 रहता है। 2:1 चेंज नहीं होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है इसके लिए। तो देखिए मान लीजिए अपने को साइड दे रखी, माध्यिका दे रखी एडी बराबर 12 सेमी। अब इसके बारे में पूछ लेता कि एजी और जीडी की लेंथ बताइए। जब एडी की लेंथ 12 सेंटीमीटर है और एडी जो है किसी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, तो एजी के लिए देखिए, एजी के लिए क्या करना है, कितने अनुपात में बांटती है, 2:1। तो अनुपात में बांटने का तरीका, जिसके लिए जा रहे हैं उसका अनुपात बटे अनुपातों का योग 2 + 1 3 गुणा कुल जो भी दे रखा है, यहाँ पे कुल लंबाई दे रखी है तो कुल 12 है, तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 है तो ये अपने आप ही 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 2:1 बन रहा है ना, यहां से भी 2:1 बन गया ना, तो ये 2:1 के भाग में बांटेगी सदैव, ठीक है। और यहां से जीडी भी अगर आप निकालना चाहो इस फॉर्मूले से, तो 1/, इसका अनुपात 1 है और सम 3 है, और यहां से 12 से मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12, तो यहां से हो गया ये केंद्रक के बारे में हो गया। अब देखिए अगला हम चलते हैं सेकंड, अंतः केंद्र। केंद्रक हो गया, उसके बाद में दूसरा केंद्र है अंतः केंद्र, इसको इंग्लिश में इन सेंटर। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, एबीसी एबीसी कई देर हो गई, इस बार मानते हैं एक्स वाई जेड। ये कोई त्रिभुज है एक्स वाई जेड, मैंने ये रेखा खींची पॉइंट वर्टेक्स एक्स से, जो इस वर्टेक्स पे बड़ा कोण है उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि कोण एक्स की जो रेखा ये है एक्स से पी, ये कोण एक्स को बांट रही है, तो ये कोण समद्विभाजक है। और इसी तरह y का कोण समद्विभाजक वाई क्यू, और इसी तरह z का कोण समद्विभाजक जेड आर, और ये तीनों आई पे काट रहे हैं, तो ये आई जो है ये होता है इन सेंटर। तो परिभाषा सुनिए, किसी भी त्रिभुज के कोणों के जो कोण समद्विभाजक हैं, कोण समद्विभाजक रेखाएं हैं, वो रेखाएं जिस पॉइंट पे एक दूसरे को आपस में काटती हैं, वो पॉइंट होता है इन सेंटर या अंतः केंद्र। अब इसके बारे में एक थ्योरम कि मान लीजिए ये को त्रिभुज है ए बी सी, इसका इन सेंटर आई है, इसका इन सेंटर आई है, अंतः केंद्र आई है। अब पूछा है अगर ये कोण x है तो पूछा है कि कोण BIC का मान बताइए। ये अर्धक है, जरूरी नहीं है कि अपने को हर बार ये बोले कि वो इन सेंटर के लिए जा रहा है, वो आपको क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता है कि कोण B और कोण C के जो अर्धक हैं वो बिंदु I, उसकी मर्जी है कुछ भी दे दिया, बिंदु O पे मिल रहे हैं, बिंदु O पे मिल रहे हैं, और एक कोण का मान कुछ भी है वो अपने को दिया है, तो पूछ लेगी कोण BIC या BOC जो भी उसने कहा है उसका मान बताइए। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि या तो वो इन सेंटर बोल देगा, अंतः केंद्र बोल देगा, या फिर कोण अर्धक, कोण समद्विभाजक या एंगल बाइसेक्टर बोल देगा। तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे पॉइंट पे कट रहे हैं, तो पूछे कि BIC का मान, तो ये होता है 90 डिग्री
प्लस ए कोण a/2 जो कि अपन ने यहाँ पे x मान रखा है, तो 90 डिग्री प्लस x/2, 90 डिग्री प्लस x/2। तो ये हो गया इन सेंटर के बारे में, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ऐसे देखिए एक सेकंड, ये होती तो इन सेंटर की नहीं है लेकिन एंगल बाइसेक्टर के बारे में है, तो मैं ये ऊपर वाला हटा ही देता हूं। तो ये भी आपको याद रखना है। मान लीजिए ये कोई त्रिभुज था जो कि है अपने पास यहाँ पे, इसको अब आगे बढ़ाया इन दोनों को, ये मान लीजिए ABC, ये कोण बन गया और ये कोण बन गया, दोनों कोण एक्सटर्नल कोण बन गए, एक्सटर्नल एंगल बन गए दोनों। अब देखिए इन दोनों एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर खींचे, अर्धक खींचे, ये किसी पॉइंट O पे जाके मिल ले, O की जगह अपन ने कर दिया H पे जाके मिल ले, H भी डिनोशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे K। तो देखिए यहाँ पे ये जो अर्धक बना, अब ये पूछेगा अपने से कि B के C का मान और X का A का मान अपने को दिया रहता है, तो यहाँ पे जो मान होगा B के C का 90 डिग्री माइनस K कोण A/2, तो ये 90 डिग्री माइनस कोण A/2। यहां पे देखिए सीधा याद रखने का तरीका, अंदर की तरफ बन रहा है कोण अर्धकों से, तो प्लस कर दीजिए, करना तो इसके सामने वाले का ही है ना आधा। ऐसे ही बाहर की तरफ बहिष्कोण के लिए बन रहा है तो माइनस कर दीजिए और सामने वाले कोण का आधा माइनस कर दीजिए। अब देखिए जरूरी नहीं है कि यहीं बने, ये यहां भी बन सकता है, ये इधर भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, आपने नोट कर लिया होगा। किसी भी शीर्ष के लिए पूछ सकता है वो, तो ये हो गए। अब देखिए आगे, ये दो हो गए। अंतः केंद्र के बारे में मैंने आपको बताया कि कोण त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उनको अंतः केंद्र कहते हैं। अब देखिए अंतः केंद्र में जो, अब देखिए ये अंतः केंद्र बन गया, ये अंतः केंद्र बन गया। इस केंद्र से हम एक वृत्त बनाते हैं जो कि त्रिभुज के अंदर बना, इस त्रिभुज को बोलते हैं अंतःवृत्त। आज जो वृत्त बनाया है उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। अब ये अंतःवृत्त बनाया तो इसकी कोई रेडियस भी होगी ना, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये यहां पे रेडियस, ये यहां पे रेडियस। वृत्त के बारे में अपन क्या जानते हैं, जो इसकी त्रिज्या होती है वो सब जगह समान होती है। तो देखिए अंतः केंद्र के बारे में एक बात है जो आपको नोट रखनी चाहिए, स्टार पॉइंट है। कई बार सीधा ही पूछा जाता है कि जो अंतः केंद्र होता है उसकी दूरी त्रिभुज के किससे समान रहती है, तो अपने को ऑप्शन दे देगा कोणों से, भुजाओं से, और भी कुछ दे दे। तो यहां पे देखिए ये जो रेडियस है वो किससे अटैच हो रही है, भुजाओं से हो रही है ना, तो जो अंतः केंद्र है वो सदैव उसकी दूरी त्रिभुज की भुजाओं से समान रहती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पॉइंट। अंतः केंद्र जो अंतः केंद्र है उसकी दूरी, अंतः केंद्र की दूरी कर लीजिए, सदैव त्रिभुज की भुजाओं से समान होती है। त्रिभुज की भुजाओं से जो दूरी है अंतः केंद्र की वो सदैव समान रहती है। अब देखिए इसमें r हो गया। अब इस r को फाइंड आउट करने का तरीका है जो
वो होता है डेल अपॉन एस। ये फॉर्मूला प्रूफ सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को याद रहना चाहिए कि R इक्वल टू डेल अपॉन एस, जहां पे R मैंने आपको बता दिया है पहले से ही कि अंतःवृत्त की त्रिज्या, और ये डेल होता है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ये एक नोटेशन डाला आपने कि अंतः केंद्र होता है, उसकी दूरी है जो त्रिभुज की भुजाओं से सदैव समान रहती है। एक दूसरा नोट और है, जो अंतः केंद्र होता है, अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर बनता है। कई बार सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों नोट्स में। तो अंतः केंद्र है जो सदैव त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो ये यहां से मैंने आपको रेडियस निकालनी बता दी है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से कुछ भी पूछ सकता है, 2 देके तीसरा। तो अपन ने यहां तक अंतः केंद्र तक पढ़ा। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, इसके बाद में हम आते हैं और जो कि है तीसरा नंबर, परिकेंद्र, जिसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं, किसके भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स, ठीक है। जहां ये लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटेंगे, याद रखिएगा कि ये भुजाओं के लंब समद्विभाजक हैं, भुजाओं को बांटते हैं, लेकिन अपन दूसरे किसी पॉइंट या वर्टेक्स से सीधा अगर लंब डालेंगे तो ये जरूरी है कि इन दोनों को बांटेगा। माध्यिका के मामले में तो बिल्कुल सही है कि बांटेगी, लेकिन लंब जो होता है वो जरूरी नहीं है कि बांटेगा, बांट भी सकता है। लेकिन यहां पे जो परिकेंद्र है, इसमें जो ये है जो लाइंस, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। यहां जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं उसको O से डिनोट कर रखा है। इसको हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई नहीं है पीछे वाले की भी, फिर से एक बार बता देता हूं। त्रिभुज के सभी कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको कहते हैं त्रिभुज का अंतः केंद्र। और दूसरा ये है त्रिभुज की सभी भुजाओं के लंबवत लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसको कहते हैं परिकेंद्र। और इसी प्रकार अपन ने केंद्रक पढ़ा था, तो त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं उसको कहते हैं केंद्रक। तो देखिए ये हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में नोट्स आगे करते हैं। तो देखिए ये बन गया, परिकेंद्र बना है तो वृत्त तो बनेगा ना केंद्र से, तो वृत्त बनाया ये। अब वृत्त बना नहीं है ये पूरा, पर वृत्त है। ये जो वृत्त बना, इस वृत्त के बारे में देखिए, बन गया वृत्त। इधर दूसरे ट्रायंगल में बता दो, ये ट्रायंगल बन गया,
ये परिकेंद्र O है। तो देखिए इस परिकेंद्र में ये त्रिज्या देखिए, ये त्रिज्या देखिए, ये त्रिज्या हो गई। तो ये त्रिज्या किस बिंदु से कहां से बिल्कुल समान सदैव दूरी पे रहेगी, समान दूरी पे रहेगी सदैव। तो देखिए ये हो गई किनारे या फिर कोण, वर्टेक्स, शीर्ष बिंदु। तो जो परिकेंद्र है उसकी जो दूरी है वो सदैव त्रिभुज के शीर्षों से समान रहेगी। तो पहला नोट है, परिकेंद्र त्रिभुज के शीर्षों से सदैव समान दूरी पर होगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए दूसरी इसकी, ये मैंने आपको समझा दिया है, डेफिनेशन आप देख लेना कहीं बुक्स वगैरह से, या फिर मैंने आपको 2-3 बार बोल के भी बता दी है। अब राइट डाउन करना चाहो तो कर लेना, वो देख के। अब देखिए जैसा हमने उसमें कोण निकाला था, उसमें इसके लिए भी इसी प्रकार, ये मान लीजिए त्रिभुज ABC, ये इसका परिकेंद्र है। परिकेंद्र का जो केंद्र है वो O है। यहां पे जो कोण दे रखा है X, अब बोलेगा कि कोण BOC के बारे में बताइए, BOC के बारे में। तो ये जो कोण होता है वो सामने वाले शीर्ष पे बने कोण का दुगुना होता है, तो 2x। किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र पे बना हुआ कोण उसी त्रिभुज के शीर्ष पे बना कोण जो कि उस वृत्त की परिधि पे है, उसको, परिधि पे सारे होंगे, सामने वाले कोण से दुगना होता है। किसी भी त्रिभुज के परिकेंद्र का कोण है जो, वो सामने वाले कोण से दुगना होगा। अब देखिए A के लिए ये हो गया, मान लीजिए यहां के लिए होता तो ये इधर होता, तब भी अपन निकाल सकते। इसका आप ध्यान रखेंगे कि जो कोण बनेगा केंद्र पे वो इस सामने वाले शीर्ष पे बने कोण से दुगना होगा। ये थ्योरम अपने वृत्त पढ़ेंगे, उसमें भी काम आएगी कि परिधि पे बना हुआ कोण, परिधि पे बना हुआ कोण केंद्र पे बने हुए कोण का आधा, या फिर इससे उल्टा चले तो केंद्र पे बना हुआ कोण परिधि पे बने हुए कोण से दुगना होता है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए इसकी रेडियस के बारे में। अब इसकी रेडियस देखिए, परिवृत्त है जो, उसकी भी एक त्रिज्या होगी। तो परिवृत्त की त्रिज्या R, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, उसका मान होता है ABC/4 डेल, जहां पे डेल को मैंने आपको बता रखा है, इसको बोलते हैं त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल। और A, B और C है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। तो R इक्वल्स टू ABC/4 डेल। ठीक है, आ गया, R इक्वल टू ABC/4 डेल। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कई क्वेश्चंस में काम आते हैं। अब देखिए इसकी स्थिति, पिछले वाले कुछ पर अंत केंद्र में तो क्या था, सारे के सारे कोई भी त्रिभुज हो, सभी में जो अंत केंद्र है वो अंदर ही रहेगा त्रिभुज के। अब इसमें देखिए जब न्यून कोण होता है, न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण में तो अभी मैं पिछले जो डायग्राम बनाया था पिछला, उसमें भी देखा, तो न्यून कोण में तो न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड द ट्राइंगल, त्रिभुज के
अंदर, इनसाइड द ट्राइंगल। दूसरा देखिए, अधिक कोण। अधिक कोण देखिए, अधिक कोण में क्या है, ये कोई अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है, ये अधिक कोण त्रिभुज बनाया। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने इसका बाइसेक्टर खींचा, ये रहा, इसका भी बाइसेक्टर खींचा, ये रहा, और इस लाइन के लिए भी बाइसेक्टर मैंने खींचा, ये रहा। तो यहां पे बना परिकेंद्र। लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक खींचे हैं अधिक कोण के लिए, ये कोण अधिक कोण बन गया, तो ये त्रिभुज भी अधिक कोण, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो अधिक कोण के मामले में, अधिक कोण के मामले में जो ये है परिकेंद्र, ये परिकेंद्र बनेगा त्रिभुज से बाहर, कहीं कहीं भी बन सकता है, लेकिन त्रिभुज से बाहर बनेगा, और साथ ही अधिक कोण के सामने बनेगा। लेकिन बन कहीं भी सकता है, लेकिन बनेगा जो अधिक कोण, ये अधिक कोण रहा, इसके सामने की तरफ ही बनेगा। तो ये अपने हो गए, अधिक कोण के बारे में देख लिया स्थिति, न्यून कोण के बारे में देख ली। न्यून कोण के मामले में अंदर ही रहेगा, और अधिक कोण में है जो ये त्रिभुज से तो बाहर रहेगा, लेकिन जो अधिक कोण बन रहा है उसके सामने की तरफ ही रहेगा। अब तीसरा अपना कौन सा रह गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होता है देखिए, ठीक है, यहां से इसका लंब समद्विभाजक कटा, इधर से इसका लंब समद्विभाजक आया, और इधर से इसका लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो समकोण के मामले में जो परिकेंद्र होगा, समकोण के मामले में जो परिकेंद्र होगा वो कर्ण पे रहेगा। कर्ण पर, कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है कर्ण, और कर्ण के ऊपर रहेगा, साथ ही कर्ण को विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो जो कर्ण का मिड पॉइंट है, समकोण में जो कर्ण का मिड पॉइंट है, उस पे रहेगा ये परिकेंद्र। तो समकोण के लिए जो परिकेंद्र है वो कर्ण पे रहेगा, और कर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये एक है तो ये भी एक। ठीक है, और इसी के साथ एक बात और याद रखना, जो ये डिस्टेंस होगी OB, ये भी समान होगी, ये भी बिल्कुल से समान होगी। कर्ण के जो आधा भाग है उसके बराबर ही ये डिस्टेंस होती है OB। तो कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लेते हैं कि ये इस OB की डिस्टेंस बताइए, तो आप यहां से कर्ण का हाफ करके OB की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये OB आगे काम भी आएगी अपने को, आगे अपन चलेंगे तब बताऊंगा। अब देखिए तीसरा और चौथा और अंतिम केंद्र, चौथा है वो है लंब केंद्र।
लंब केंद्र के बारे में देखिए। कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज जिसमें ये लंब खींचे गए हैं, सामने शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले गए हैं। पिछले वाले में क्या था, जो लंब डाल रहे थे वो भुजाओं के लंब समद्विभाजक थे। ये भुजा है, इसको ऐसे काट रही जो रेखा है वो बराबर भागों में बांट रही है, उसको लंब समद्विभाजक बोलते हैं और 90 डिग्री पे आनी चाहिए। और यहां पे क्या है, त्रिभुज के जो लंब है, सामने वाले सिर से सामने वाली भुजा पे डाले गए लंब है, उनका जो ये केंद्र है, उनका जो ये केंद्र है उसको लंब केंद्र कहते हैं। इसको P से डिनोट कर दिया, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में पहले स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि बना हुआ है अपने पास। न्यून कोण के लिए, तो न्यून कोण में ये जो केंद्र है, लंब केंद्र, ये सदैव अंदर ही रहेगा, सदैव त्रिभुज के अंदर। न्यून कोण आपको पता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण का हो गया, इसके बाद में दूसरे के लिए जाते हैं। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक बना लिया अपन ने, ये रहा, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ABC। ये सी मैंने थोड़ा डाउन लिखा है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सामने वाली भुजा पे, अब देखिए यहां से तो हम लंब डाल नहीं सकते, तो अधिक कोण में लंब यहां से ये सीधा डलेगा यहां पे। इस भुजा को अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये रहा 90 डिग्री का कोण हो गया। ऐसे ही इस बिंदु से इस भुजा पे 90 डिग्री का नहीं डल सकता, तो इस भुजा को आगे बढ़ाया तो ये रहा अपना लंब इस भुजा पे, इस बिंदु से, और इस भुजा से इस बिंदु C से ये रहा लंब सामने वाली भुजा पे। इस लंब को हम पीछे की तरफ भी बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे जाके मिलेंगे, जिसको हमने P से डिनोट कर दिया है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं लंब केंद्र। तो अधिक कोण के लिए क्या हुआ, सदैव त्रिभुज से बाहर, लेकिन जो अधिक कोण बन रहा है उस बिंदु से अधिक कोण वाले शीर्ष से पीछे की ओर, सामने की ओर किसमें था, सामने की ओर कौन सा बनेगा, वो बनेगा परिकेंद्र, और ये हो गया पीछे की ओर लंब केंद्र। इसको इंग्लिश में बताना भूल गया मैं, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये देखिए अधिक कोण, राइट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए भी हमने पोजीशन देख ली है। पोजीशन है बिहाइंड द ऑब्ट्यूज एंगल, बिहाइंड द वर्टेक्स एट विच ऑब्ट्यूज एंगल इज फॉर्म्ड इन ट्रायंगल। अब देखिए नंबर 3 आ गया अपना समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें देखिए ये राइट एंगल में ये 90 डिग्री का होता ही है, ये ABC, ये राइट एंगल में ये 90 डिग्री का होता है। तो आप कहोगे कि
शीर्ष ए से बीसी पे लंब डाला तो ये रहा ए बी लंब बीसी। अब देखिए एक इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे भी लंब डाल दिया तो ये रहा। तो देखिए तीनों लंब कहाँ कट रहे हैं, जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहीं पे कट रहे हैं ना। तो समकोण में जो लंब केंद्र है ऑर्थो सेंटर है, समकोण में जो लंब केंद्र है ऑर्थो सेंटर है वो उसी शीर्ष पे बनेगा, उसी शीर्ष पे बनेगा जिस पे समकोण बना है, जिस पे कि समकोण बना है। तो ये रहा। और अब देखिए यहां पे इसी ट्रायंगल में आप देखिएगा, इसी ट्रायंगल में आप देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था पिछले में कि जो परिकेंद्र है वो समकोण में कर्ण के मध्य बिंदु पे बनता है। और ये बताया था, और ये अभी बताया है कि ये लंब केंद्र है। और साथ में ये बताया था अगर ये एक है तो ये भी एक, तो ये भी एक होगी। तो कई बार अब ये अपना लंब केंद्र है, ये अपना लंब केंद्र है, और ये अपना परिकेंद्र है, ये ऑर्थो सेंटर और ये सर्कम सेंटर। तो इन दोनों की डिस्टेंस कई बार क्या करता है कि पूछ लेता है कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है 5, 12, 13 का, इसके सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, लंब परिकेंद्र और आधार लंब केंद्र के बीच की दूरी बताइए। तो मैंने क्या बोला, जो लंब केंद्र परिकेंद्र होगा ऑर्थो सेंटर होगा वो कर्ण का मिड पॉइंट होगा, तो इसका 6.5 और ये भी 6.5 और ये भुजा बराबर, ये भी बराबर होगी तो 6.5, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर मीटर, जो भी आपको दी हुई है यूनिट वैसे हो जाएगा। हो गया परिकेंद्र। अब देखिए समझ में आ गया होगा, जो परिकेंद्र समकोण के मामले में है वो सामने वाले जिस पे समकोण बन रहा है उसी शीर्ष पे बनता है। अब देखिए इसको निकालने का तरीका, मान लीजिए ये कोण थीटा बोल दिया और ऐसे बोल दिया कि ये ऑर्थो सेंटर है, ये ऑर्थो सेंटर है, और पूछ लिया कि ए बी सी, ऑर्थो नहीं हाँ ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर के बारे में पूछ लिया कि इसका मान बताइए, तो कोण बीपीसी बराबर बताइए, तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा ये, ठीक है। तो ये अपना लंब केंद्र भी हो गया। अब देखिए इसके बाद में ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये क्या रहा, ये सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर में देखिए ये परिवृत्त बना, परिकेंद्र से परिवृत्त बना। अब ये त्रिज्या रही और ये त्रिज्या रही और ये भी त्रिज्या, इसीलिए ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक, इसीलिए ये एक एक होते हैं। तो अपने को कई बार बोल देगा कि ये त्रिभुज है, डिस्टेंस के बारे में मैंने बता ही दिया, ये सर्कम सेंटर है तो ये ऑर्थो सेंटर, ये परिकेंद्र तो ये लंब केंद्र। ये डिस्टेंस मैंने आपको बता दी कि एक है,
मान लीजिए कितनी भी है जो है, तो इसकी कर्ण की लंबाई दे के पूछ लेगा कि परिवृत्त की त्रिज्या बताइए समकोण त्रिभुज के मामले में। तो ये हो गई परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कर्ण का आधा, कर्ण का आधा, क्योंकि ये सभी समान दूरी पे हैं केंद्र से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो परिवृत्त में है, परिवृत्त में परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी समान होती है, क्योंकि ये सभी परिधि पे आ रहे हैं इसलिए। और इसी के साथ देखिए ये तो हो गई अपनी कैपिटल आर, कैपिटल आर हो गई, क्योंकि परिकेंद्र के मामले में मैंने त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट की थी। और अंतः केंद्र में समकोण के लिए होती है जो P प्लस बी माइनस एच बाई टू, जहां पे P का है मतलब लंब या परपेंडिकुलर की लेंथ, B का मतलब आधार या बेस का, और H का मतलब हाइपोटेन्यूस या फिर कर्ण की लंबाई। P प्लस बी माइनस एच बाई टू। तो ये हो गई परिकेंद्र की त्रिज्या और ये हो गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। ये परिवृत्त है की त्रिज्या है और ये अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो यहां तक अपना ये पूरा हो गया है। आज केंद्र के बारे में भी अपन ने पूरा पढ़ लिया है। अब देखिए क्षेत्रफल में मैंने आपको अलग त्रिभुजों के बारे में नहीं बताया, विषमबाहु के बारे में अपन ने कर लिया था। अब उसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। तो ये इसका त्रिभुज क्षेत्रफल होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां पे a है जो समान भुजाओं की लंबाई है और b है जो असमान भुजा बची है, जो असमान भुजा बची है उसकी लंबाई। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज के लिए डेल इक्वल्स टू b/4 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 4a² माइनस b², जहां पे a है वो सेम साइड्स की लेंथ है और जो b है वो जो अनइक्वल साइड बची है उसकी लेंथ है, और a है जो इक्वल साइड्स की लेंथ है। ये समद्विबाहु के बारे में हो गया। अब देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a², जहां पे a क्या है, a है ट्राइंगल की त्रिभुज की भुजा या ट्राइंगल्स साइड। तो यहां से हो गया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल और इसी के साथ त्रिभुज की जो समबाहु त्रिभुज की उसकी हाइट होती है √3/2 इंटू a। और एक आप नोट याद रखेंगे, जो समबाहु त्रिभुज है ना उसमें लंब कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर है, जो मीडियन माध्यिका और लंब समद्विभाजक, जो साइड्स के लंब समद्विभाजक हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, ये सब एक ही पॉइंट पे आएंगे। मान लीजिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसमें जो ये पॉइंट है इसी पॉइंट पे जी रहेगा, क्योंकि क्या था केंद्रक इसी पे, इन सेंटर इसी पे, और तो सेंटर इसी पे, लंब सेंटर वो, और इसी पे सरकम सेंटर, इसी पे लंब सेंटर, लंब केंद्र जिसको हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर।
ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसमें सभी इसी पे रहेंगे। तो इस वजह से क्या है, यहां से हटा रहा हूं, इस वजह से देखिए इस वजह से यही साइड, ये जो लाइन है ये इनकी माध्यिका है, ये लंबसम द्विभाजक है, यही है सब कुछ समबाहु त्रिभुज ए बी सी। तो इसी पॉइंट पे जी बन गया, इसी पॉइंट पे जी है, इसी पे आई है, इसी पे ओ है, और तो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रोइड सभी इसी पॉइंट पे। तो ये एजी रेशियो जीडी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 2:1 में रहेगा। अब देखिए ये लंब भी है माध्यिका भी है, तो एडी मैंने त्रिभुज का लंब कितना बताया था आपको अभी, √3/2a, लेकिन ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के मामले में है, सब में नहीं है। तो देखिए अगर यहां से अपने को एजी बोलता तो एजी कितना होता, 2 रेशियो में ना, 2/3 इंटू √3/2a, a/√3, ये एजी हो गया। ऐसे ही जीडी पूछेगा, जीडी तो 1/3 इंटू √3/2 इंटू a, तो ये कितना हो गया, a/2√3, a/2√3। तो देखिए जिस इसमें जो ये एजी है ना, ये एजी तो इसके लिए होती है, ये एजी तो इसके लिए होती है परिवृत्त की त्रिज्या। ये मैं समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा हूं, और ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। अब देखिए कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसकी परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या के अनुपात बताइए। कोई भी साइड दे देगा वो अपने को भ्रमित करने के लिए, लेकिन a/√3 हर बार यही रहेगी और ये a/2√3 रहेगी। तो यहां से अनुपात देखेंगे तो कितना आएगा, 2:1 ही आएगा ना यहां से, क्योंकि ये यहां भी मीडियन जो है वो 2:1 में बट रही है, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है एजी, ये परिवृत्त की त्रिज्या होती है, जो नीचे वाला जीडी पार्ट है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। तो r⁻r इक्वल टू 2:1। ऐसे ही पूछ ले कि इनके वृत्तों के जो परिवृत्त बनेगा अंतःवृत्त बनेगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो केंद्र का वृत्त का क्षेत्रफल πr², पाई यहाँ पे कांस्टेंट होता है तो डिपेंड किस पे करता है, r² पे। तो यहां से वृत्तों का जो क्षेत्रफल बनेगा, वृत्तों का जो क्षेत्रफल, ये अपन आगे भी बढ़ेंगे, जो वृत्तों का क्षेत्रफल बनेगा वो इस परिवृत्त की त्रिज्या 2 है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1, तो परिवृत्त की 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, अंतःवृत्त की 1 है तो 1 का स्क्वायर a। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कई एग्जाम्स में कि अंतःवृत्त की समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए उसने कुछ भी दे दिया, इसका बोल दिया 100 है साइड, तो आप बताइए, लेकिन रेशियो थोड़ी चेंज होगा क्योंकि कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रही है साइड पे, साइड तो यहाँ पे कट हो रही है ना, तो सीधा सीधा है 2:1। ये तो परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या पे, और उनके अगर क्षेत्रफलों की बात करें तो 4:4:1। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, क्षेत्रफल बता दिए। मेरे से ये मिस हो गए थे स्टार्ट में, लेकिन अब बताएं, उसका अपने को फायदा होगा कि अपने को ये, मेरे को ये r और स्मॉल r के बारे में आपको बताने में इजी रहा, तो मैंने आपको ये बता दिए हैं परिवृत्त समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे
क्योंकि केंद्र है जो त्रिभुज के, वो बहुत ही मेन टॉपिक होता है ट्राइंगल से। काफी क्वेश्चन इस पे बनते हैं हर एग्जाम में, जो भी अपने जो कंपटीशन एग्जाम है सभी में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। वो हो गया। अब देखिए, अब बाकी का हम माध्यिका से रिलेटेड जो भी वगैरह क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास इसी के साथ फिनिश होती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो हमें जरूर बताएं, कमेंट करके भी बता सकते हैं आप। और अगर कोई सुझाव है हमारे इस चैनल के लिए या हमारी क्लासों के लिए तो वो भी बताएं। और हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो भी कमी है वो जरूर बताएं। थैंक यू।